नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तनुज क्लासेस में। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जनरल स्टडी से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी, एसएससी, रेलवे या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम की बात करें या दिल्ली पुलिस, ये सभी एग्जाम के लिए जो है मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है फाहियान भारत यात्रा पर आया था। नेक्स्ट है, 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। इससे जो जानकारी मिलती है कि 16 महाजनपद थे, यानी जो है बौद्ध ग्रंथ के किस ग्रंथ से मिलती है हमारे को जानकारी? तो अंगुत्तर निकाय से। भारतीय विदेश व्यापार संस्था कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्य की संख्या कुल कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो ये बात कर रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहा है, तो टोटल जो है नंबर ऑफ 11 यानी 11 जो है मूल कर्तव्य हैं भारत के संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। बेसिकली देखो ये तीन जो शासन के जो बेसिकली 3 अंग होते हैं, तो पहला जो अंग होता है विधायिका, नेक्स्ट है कार्यपालिका एंड नेक्स्ट है न्यायपालिका। तो ये जो तीनों जो होती हैं बेसिकली क्या है, ये जो है शासन के अंग हैं। तो विधायिका क्या होती है? बेसिकली कानून बनाने वाली जो है संस्था को विधायिका कहते हैं, यहाँ पे जो कानून बनते हैं। और कार्यपालिका में क्या होता है, यानी बने कानून के अनुसार शासन का संचालन करने वाली संस्था को कार्यपालिका कहते हैं। नेक्स्ट है, फिर लास्ट आपका हो जाता है न्यायपालिका। तो इसका जो है कार्य विधायिका से निर्मित कानून से संबंधित जो है जो विवादों का समाधान करना, ये सारा जो है न्यायपालिका के अंडर होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संघ की शक्ति किस में निहित है? तो संसद में निहित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय आंकलन की तैयारी किस संगठन का दायित्व है? तो ये आंसर हो जाएगा इसका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का इसका जो है दायित्व है। तो राष्ट्रीय आय का आकलन जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करती है। नेक्स्ट है, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो ये 1989 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो देखो याद रखना, आरबीआई की बात कर रहे हैं, तो ये जो इसका राष्ट्रीयकरण जो है कब हुआ था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई दफे जो क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट है, एनेमोमीटर का क्या मापने में काम आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पवन का वेग मापने में इसका जो है उपयोग होता है। नेक्स्ट आंसर है, समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोनार। ठीक है, सोनार का जो फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। देखो एग्जाम में जो है डायरेक्टली पूछा जाता है कि जो है सोनार का फुल फॉर्म क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका वर्क क्या होता है, समुद्र में जो शिप होते हैं, देखो इसका मेनली क्या काम है, ये शिप है, तो जैसे मान लो जो समुद्र के अंदर चट्टान है या फिर कोई भी जो नीचे चीज़ है, तो ये जो है क्या करता है, सोनार जो एक यंत्र होता है, इसके माध्यम से साउंड को फेंका जाता है, यानी साउंड को जो रिलीज किया जाता है, और ये कितनी दूरी पर है, ये जो रिफ्लेक्स यानी जो क्या करेगा, टकरा कर साउंड वापसी आती है। तो इससे एस्टिमेट लगाते हैं कि यानी कितना दूरी पर जो है कोई भी चीज़ है, ताकि जो जहाज है टकराने से बच जाए, एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बचाई जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूकैलिप्टस। तो ये जो है विश्व का सबसे लंबा पौधा है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में किस जनपद में सर्वाधिक मेले लगते हैं? तो हमीरपुर में जो है सबसे ज़्यादा जो है मेले लगते हैं। ऊर्जा के किस रूप से प्रदूषण की समस्या नहीं होती? तो ये बात कर रहा है सौर की, यानी सोलर एनर्जी से किसी प्रकार का जो है पॉल्यूशन नहीं होता है, एयर पॉल्यूशन नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक होती है। तो ये संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये कहा गया आर्टिकल 343 यानी 343 आर्टिकल में ये बोला गया है संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक होगी। नेक्स्ट है, हिंदी दिवस किस तिथि को बनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, नेशनल ऑर्डर ऑफ साउथ अफ्रीका पुरस्कार की घोषणा हर वर्ष कब की जाती है? तो ये 27 अप्रैल को की जाती है। नेक्स्ट है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को जो है मनाया जाता है। देखिए इसमें जितने भी जो क्वेश्चंस हैं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में भी काफी आए हुए क्वेश्चन है। तो ये जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बात करें स्टेट पुलिस की बात करें या फिर किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव की बात करें, ये वीडियो जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सभी क्वेश्चन को जो है बहुत ही ध्यान से आप जो है साथ साथ याद करते हुए चलना। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है, भारत ने किस वर्ष एवं कहां आयोजित ओलंपिक खेल में पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो यानी 1928 में एम्स्टर्डम में
सबसे पहले ओलंपिक गोल्ड जीता था। तो एम्स्टर्डम में जो है ओलंपिक खेल में पहला स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो देखिए, भारत से संबंधित क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो भारत का जो नेशनल गेम हो जाता है हॉकी। सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो स्पेन में जो है, यानी बुल फाइटिंग जो है वहाँ पे जो है सांडों की बेसिकली लड़ाई है। तो ये यहाँ का जो है नेशनल गेम है, ये स्पेन का नेशनल गेम है। नेक्स्ट है, आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये कनाडा का है। उर्दू कवि मिर्जा गालिब तथा संगीत के उस्ताद फैयज खां का जन्म किस स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आगरा। नेक्स्ट है, राज्य को संविधान द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करने एवं कार्य कराने का अधिकार किससे प्राप्त है? तो ये मंत्रिमंडल से प्राप्त है। तो क्वेश्चन बोला गया, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो ये चतुर्थ यानी 4th जनरेशन का जो है कंप्यूटर है। क्या चीज, किसमें क्या इंक्लूड होता है? माइक्रो प्रोसेसर यानी 4th जनरेशन का ये। नेक्स्ट है, अनुदेशों के उस सेट को क्या कहते हैं जो बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना है? तो इसको जो है प्रोग्राम कहते हैं, क्योंकि प्रोग्राम के अंदर जो चीज फीड किया होता है वो उसी बिहाफ पे जो है वर्क करता है। किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की? तो आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। यानी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में जो बाजार नियंत्रण, जो भी मार्केटिंग प्राइस था, यानी पूरा जो कंट्रोलिंग बहुत ही सिस्टमैटिक था। तो ये जो है प्रसिद्ध है अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण व्यवस्था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? तो ये अकबर महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। तो याद रखना, हल्दी घाटी का युद्ध की बात कर रहा है 1776। तो युद्ध जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार आते भी एग्जाम में। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रणाली के अनुसार नोट जारी करता है? तो ये न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। याद रखना, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के द्वारा जो है भारतीय रिजर्व बैंक जो है क्या करता है? नोट जारी करता है। नेक्स्ट है, शैववाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? तो ये आंसर हो जाएगा जैन धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद किसके माध्यम से सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, जिसको जो है बोलते हैं कैग, और इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। ये जो है पूरे जितना भी जो है एक पर बात करें पूरे भारत का क्या करता है? लेखा जोखा रखता है ये पूरे संसद की बात करें तो। नेक्स्ट है, किस शासन की मंत्री परिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी? तो अष्टप्रधान की बात कर रहा है तो ये जो है शिवाजी के टाइम में दी गई थी। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो कुंवर सिंह ने। यानी जो 1857 की जो लड़ाई हुई थी, यानी बिहार से जो है कुंवर सिंह ने कोऑर्डिनेट किया था। देखिए क्वेश्चन है, ओडिशा का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिसी। तो ओडिसी कहाँ का जो है नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य, ये जो ओडिशा का हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा सागर सबसे लवणीय सागर है? तो ये मृत सागर हो जाएगा। तो ये पूरा क्या एक सॉलिड सी है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल, मार्स। मार्स पर भी जो है एटमॉस्फेयर पाया जाता है। नीला ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी। पृथ्वी को जो है नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो है पृथ्वी पर 71% सिर्फ वाटर है। तो इसी रीजन से जो है पृथ्वी एक नीला ग्रह प्रतीत होता है। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये जो 4th नंबर की जो योजना थी पंचवर्षीय, तो इसका जो मेन मोटिव था वो क्या था? यानी इकोनॉमिकली जो है सेल्फ डिपेंडेंट होना। नेक्स्ट है, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1954 में ललित कला अकादमी का स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये तबला से संबंधित है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका आंसर हो जाएगा शहनाई। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी हुआ है उस्ताद वाला। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8वीं। तो 8वीं जो है इसका आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची के अंदर जो है भारतीय राजभाषाओं का उल्लेख है। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो ये एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का नाम है, विंग्स ऑफ फायर। नेक्स्ट है, रोम शहर किस नदी के तट पर बसा है? तो ये जो है टाइबर नदी के पास में बसा हुआ है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोंग प्रपात, सबसे ऊंचे की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऊंचा जो है जलप्रपात है ये। नेक्स्ट है, शांति घाटी शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। विधान में मूल कर्तव्यों का प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो ये पूर्व सोवियत संघ से ली गई है। उर्वशी के रचनाकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जो है उर्वशी के रचनाकार हैं। भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट कौन सा है? तो बेटन कप।
डबल रोटी में फुलाव कौन सी गैस से लाया जाता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से जो क्या होता है, रोटी के अंदर क्या हो जाता है, फुलाव आता है। ये डबल रोटी की बात कर रही है। नेक्स्ट है, नींबू खट्टा किसके कारण होता है? तो ये साइट्रिक अम्ल के द्वारा नींबू जो है खट्टा होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है नींबू क्या होता है, एक एसिड है। मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर। मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट है, डेसिबल किस मापन की इकाई है? तो ये इससे जो डेसिबल से जो है ध्वनि स्तर की मापना की इकाई है, इससे जो ध्वनि को मेजरमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है, आईसी चिपों का निर्माण किस से किया जाता है? तो इसका जो है सेमीकंडक्टर से आईसी चिपों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आईसी बेसिकली जो है कंप्यूटर, फोन या फिर बहुत सारे तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर इसका यूज होता है, आईसी। तो आईसी का बेसिकली जो है फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये चित्रकूट में स्थापित किया गया है। लोकसभा हेतु उत्तर प्रदेश में निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या क्या है? तो 80 है। तो संसद के जो सदस्य की बात करें उत्तर प्रदेश से, तो यानी 80 है, वो भी लोकसभा से। स्त्रियों की दशा में सुधार न होने तक विश्व के कल्याण का कोई मार्ग नहीं है, यह किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद ने। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के उपनाम से किससे जाना जाता है? तो ए.डी. नासिमेंटो को जो है जाना जाता है। नेक्स्ट है, गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? तो ये बिलियर्ड से संबंधित है। उत्तर प्रदेश शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1981 में की गई। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? यह लखनऊ में स्थित है। कर्मा किस जनजाति का नृत्य है? तो यह खरवार जनजाति का नृत्य है, कर्मा। कुंभ का मेला उत्तर प्रदेश में किस नगर में लगता है? तो यह इलाहाबाद में लगता है, जिसको आज की डेट में प्रयागराज बोलते हैं। तो इसका जो नाम चेंज हो गया इलाहाबाद का, अब उसको प्रयागराज बोलते हैं। नेक्स्ट है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह-कुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित होता है? तो ये आगरा में आयोजित होता है। रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? तो ये सारे जो है वल्लित प्रकार के पर्वत हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। ये सिंगल पूछा जाता है, रॉकीज कैसे हैं, एंडीज कैसे हैं, एटलस कैसे हैं। तो एक ही सीरीज में जो सारे इसमें जो है आपको इसमें मेंशन किए ताकि जो आपको याद हो जाए। और ये जो है वल्लित प्रकार के पर्वत श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है। देखो जिससे मैंने स्टार बनाया हुआ, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा गया, क्योंकि एग्जाम में एसएससी हो चाहे जो भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो क्वेश्चन मोस्टली क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट होते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो कई बार जो है क्वेश्चन में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय समको का आंकलन किस संगठन के द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CSO, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है, भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? तो ये कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है। तो ये वाला क्वेश्चन भी जो है दिल्ली प्लस के प्रीवियस क्वेश्चन में आ चुका है। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में। क्या बात कर सकते हैं, भारत की जो अर्थव्यवस्था कैसी है, वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत का वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है? यानी प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से लेकर और 31 मार्च तक का एक टाइम पीरियड होता है। तो ये बात कर रहा प्रारंभ की, तो यानी 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है, फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो। नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया? तो ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जो है ऐड किया गया। नेक्स्ट है, दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? तो 10वीं सूची में जो है दल बदल से संबंधित प्रावधान को रखा गया है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं? तो 62 वर्ष तक की आयु तक वे अपना पद धारण कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम और कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्जन सामग्री को क्या कहा जाता है? तो इसको जो सॉफ्टवेयर कहा जाता है, क्योंकि पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो है हर एक चीज इंपोर्टेंस के लिए यूज किया जाता है। ड्राइंग के लिए अलग, एडिटिंग के लिए अलग, बात करें फोटो के लिए अलग, तो सभी चीज के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स को उसको क्रिएट किया जाता है और ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर होता है। नेक्स्ट बात करें, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा
149 मिलियन किलोमीटर दूर है। 149 मिलियन किलोमीटर दूर है सूर्य की पृथ्वी से डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है, तो ये राष्ट्रपति कर सकते हैं। नेक्स्ट है राधा स्वामी मठ का मुख्य केंद्र दयालबाग उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये आगरा में स्थित है। नेक्स्ट है अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण कहाँ से प्रकाशित होती है, तो ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होती है। और मैक्सिमम जो धार्मिक पत्रिकाएं की बात करें सभी की, चाहे गीता प्रेस की बात करें, ये जो सारी जो है गोरखपुर से संबंधित। नेक्स्ट है औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी। कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, तो ये जो है पश्चिम बंगाल का है। नेक्स्ट है राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि क्या है, तो ये 3 वर्ष है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1952 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया, तो तांबा का सबसे पहले जो है उपयोग किया। चंद्र बोस का सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था, तो एडोल्फ हिटलर ने जो है नेता यानी जो नेता से इनको जो है सम्मानित किया, यानी पूरा जो इनका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से इनको जानते हैं, तो ये किसने उपाधि दी, तो एडोल्फ हिटलर ने दी। महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था, तो ये चर्चिल ने कहा था। नेक्स्ट है हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। किसकी बात कर रहे हैं, किसकी हुई थी ये मूर्ति, का क्या नाम हो जाएगा, तो कांस्य नृत्य की मूर्ति, यानी एक डांस करती हुई, एक नृत्य की अवस्था में, मतलब एक नृत्य करती हुई कांस्य की मूर्ति थी ये। नेक्स्ट है आर्य भारत में सबसे पहले आकर कहाँ बसे, तो ये सप्त सैंधव प्रदेश में आके बसे। नेक्स्ट है चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो जितनी भी देखो बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन में आता है, तो ये चौथी की बात कर रहा, तो चौथी जो है कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया, तो ये भारतीय, तो किसकी बात कर रहा है, पुर्तगाली। तो यानी भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी जो आया था, तो यानी पुर्तगाली आए थे। सबसे पहले जो पुर्तगाली भारत में आवागमन हुआ था इनका। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का गवर्नर जनरल था। कब, 1857 का जब विद्रोह था। नेक्स्ट है शाहनामा के रचनाकार कौन है, तो फिरदौसी। मोहिनीअट्टम मूल रूप से किस राज्य में जन्मा और विकसित हुआ लोक नृत्य है, तो ये केरल में। नेक्स्ट है यामिनी या फिर जो है कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो इसका आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। नेक्स्ट है जीव विज्ञान के पिता कौन है, तो अरस्तु को जो है जीव विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। देखिए इसमें जो है 100 से ज़्यादा इसमें क्वेश्चन है जो कि आपके सभी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से याद करते हो, साथ साथ चलता रहना। नेक्स्ट है ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है, तो इसको अपसोर बोला जाता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन का। नेक्स्ट है वायुमंडल का सबसे ऊपर का स्तर क्या कहलाता है, तो इसको बोलते हैं एक्सोस्फीयर। नेक्स्ट है देखिए बात करें एटमॉस्फेयर बेसिकली 5 लेयर में जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5। तो फर्स्ट लेयर की हम बात करें तो इसको बोलते हैं, सबसे पहले वाले को बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, फिर नेक्स्ट वाले को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, फिर थर्ड वाले को बोलते हैं मेसोस्फेयर, फिर फोर्थ वाले को बोलते हैं आइनोस्फेयर और 5 वाले को बोलते हैं जो है एक्सोस्फेयर, सॉरी इसको बोलते हैं एक्सोस्फेयर। तो ये जो है सबसे बाहर की बात किया हुआ था, तो यानी एक्सोस्फेयर सबसे बाहर की लेयर है, ठीक है। नेक्स्ट है घरेलू मक्खी द्वारा फैलाने वाला रोग कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हैजा। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लोकप्रिय व्यावसायिक नाम क्या है, तो इसको जो है शुष्क बर्फ या फिर जो है इसको ड्राई आइस के नाम से भी इसको जो है जाना जाता है, ठीक है। और इसी के साथ हमारी वीडियो जो है फिनिश होती है। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि डेली नोटिफिकेशन आपको जो इजीली मिल सके, और जितना हो सके लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका जो बेनिफिट मिल सके। और सभी सब्जेक्ट की वीडियो देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाकर हर एक वीडियो का बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।